राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की लोकसभा में हार हुई और उसके बाद से निरंतर, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, लगातार कांग्रेस की हार होती रही। और मीडिया में एक बात बहुत लंबे समय से चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर स्लीपर सेल है। ऐसे लोग कांग्रेस के अंदर मौजूद हैं जो अंदर खाते बीजेपी से मिले हुए हैं और बीजेपी की मदद करते हैं, और कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात को नकारती रही। लेकिन एकाएक राहुल गांधी गुजरात में कांग्रेस पार्टी का संवाद कार्यक्रम है, उसमें वह बोल रहे हैं और वहां पर यह बात वो डंके की चोट पर मानते हैं कि दो प्रकार के कांग्रेसी हैं। एक वह कांग्रेसी जो कांग्रेस पार्टी को जी जान से जितवाना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और दूसरे वह कांग्रेसी हैं जो जनता से कटे हुए हैं, जनता से मिलते नहीं हैं, जनता से दूर रहते हैं और जनता से उनको कोई सरोकार नहीं है, खाली ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं। और हमने कई सारे वीडियो में यह बात बोली है कि कांग्रेस की लूटिया डुबोने वाले वह लोग हैं जो ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं। पीछे हमने कुछ नेताओं का जिक्र किया था, लास्ट अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। राहुल गांधी ने तो यह चीज अब बोली है, हम कई दिन से यह बात कह रहे हैं और बहुत सारी वीडियो में हमने बोली है, आप जानते भी हैं। तो आज इस बात को हम विस्तार से करेंगे और किन लोगों की तरफ इशारा हो रहा है वह सारी चर्चा हमारे साथ करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, ये जो चीजें अभी राहुल गांधी के मुख से आई हैं जी, ये बहुत लंबे समय से ये चीजें चल रही हैं और पब्लिक डोमेन में भी है और मीडिया ने भी कई बार इन बातों को उठाया है जी, और आपने और हमने कई वीडियो बनाए हैं इस विषय पर जी। तो आखिर एक बात की तो हम दाद देंगे राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने बोलने की हिम्मत दिखाई जी। अब विषय है कि वो कितना अमल कर पाते हैं। क्या लगता है आपको, मतलब क्या राहुल गांधी उस दिशा में चल पड़े हैं या अभी भी उनको चीजें समझ में नहीं आई? देखो, हम बहुत से वीडियो में ये बात बोल चुके हैं जी कि जब तक राहुल गांधी में, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी वाला जो उनकी सोचने की क्षमता थी, बिल्कुल, चाहे वो राजीव गांधी के समय का दौर था, और चाहे सोनिया गांधी जी जिस तरह के फैसले लेती थी, बिल्कुल उस तरह के फैसले जब तक राहुल गांधी नहीं लेंगे तब तक इस कांग्रेस का उद्धार नहीं हो सकता। ठीक बात है। और आज एक बार फिर से मैं दर्शकों को एक बात बताऊं, अब जब से कांग्रेस की दुर्गति हो रही है, ये तब हो रही है जब सोनिया गांधी जी ने कमान को ढीली छोड़ के और उसको अपने बेटे राहुल गांधी को तरफ दे दिया है। अच्छा, और आजकल कांग्रेस में ज्यादातर फैसले राहुल गांधी ही कर रहे हैं। ठीक है बात। और 2014 के चुनाव से लेकर के जो पिछले 3 चुनाव हुए हैं, उसमें सोनिया गांधी जी, चाहे उनकी बढ़ती उम्र कह लीजिए या उनका खराब स्वास्थ्य, जिसकी वजह से वो बहुत कम इंटरफेयर कांग्रेस में कर रही हैं जी। वो ना तो रैलियां जलसे जुलूसों में कहीं जा रही जी, बहुत कम, रेयर, बिल्कुल, और वो कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी अक्सर नदारद रहती हैं, और कहीं अगर जाती भी हैं तो केवल फॉर्मेलिटी टाइप में जाती हैं। अब तो कांग्रेस पूरी तरह से राहुल गांधी के हिसाब से, राहुल गांधी अपने हिसाब से कांग्रेस को चला रहे हैं, और उसी का एक प्रमाण ये भी है कि उनके दिमाग की एक उपज आई कि युवा कांग्रेस में सीधे जो है चुनाव करवाए जाए, सदस्यता शुल्क लेकर के, और ओपन चुनाव हो, जिसके ज्यादा वोट बढ़ेंगे वो जीतेगा। और वो इम्प्लीमेंट भी हुई। वो तो सोनिया गांधी जी की तो सोच थी नहीं, वो तो राहुल गांधी की सोच थी। हमने एक वीडियो में पहले भी एक बात का उल्लेख किया था कि राहुल गांधी को अब वो समय आ गया है कि उनको ये हिम्मत दिखानी चाहिए जी, अपनी माँ की तरह, अपने पिता की तरह ये हिम्मत दिखानी चाहिए कि जिसको निकालना उसको निकाल दो, ठीक बात है, और जिसको रखना उसको रखो, जिसको पावर देनी है दे दो। राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो फैसले लेने में देरी करते हैं। ये बात जो उन्होंने अब बोली है गुजरात में जी, ये बात तो पिछले कई वीडियो में तो हम बार बार बोल चुके हैं बिल्कुल कि कांग्रेस नहीं हार रही, बल्कि कांग्रेस के नेता ही बीजेपी को जिता रहे हैं।
ठीक बात है। जनता तो कांग्रेस को लाना चाह रही है। इस बार भी चाहे हरियाणा हो चाहे देश हो, लोकसभा के चुनाव में हर तरफ से एक आवाज उठ रही थी कि जो नरेंद्र मोदी 400 पार की बात कर रहा है जी, वो 400 पार तो बहुत दूर की बात है जी, 250 आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। और यहां तक थी कि 200 के इर्द गिर्द घूमेगा गेम। जी, जी, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने पहले ही सरेंडर कर दिया, उन्होंने पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली जी, और जिसकी वजह से वो जिस 200 के आसपास मोदी के रथ को रुकना था जी, वो 240 के आसपास आ गया। बिल्कुल नहीं तो ये 200 पे होनी थी। और अगर 200 पे आ जाती, आज कांग्रेस की 99 आई और अगर ये 200 पे आ जाती तो लिहाजा कांग्रेस 130-40 पे जाती। हाँ, और 130-40 पे जाती, कांग्रेस दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार बनाती। क्योंकि बीजेपी की तो आज ये हालात है, ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय की पार्टी थी, लाल कृष्ण आडवाणी के समय की पार्टी थी, जिसमें जो अन्य छोटी छोटी पार्टियां थी वो उसको समर्थन देने के लिए तैयार रहती थी। जी, जी। और यहाँ तो हालात ये हैं कि धक्के से पकड़ पकड़ के समर्थन लिया जा रहा है। प्रद्युमन भाई, मैं थोड़ा बीच में जी। रखूंगा। आपने कहा कि देखिए ये ठीक बात है कि कांग्रेस पार्टी के जो आज बड़े नेता राहुल गांधी जी, और उन्होंने एक सच्चाई से मुंह नहीं फेरा, जी, उन्होंने सच्चाई से सामना किया, आंखें मिलाई। जी, सही बात है, परंतु अभी भी वो सच्चाई से कोसों दूर है, जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जी, अब जो हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी है ना, बीजेपी को आपका भी अच्छे से मालूम है कि 50 प्रकार के उनके प्रकोष्ठ हैं। जी, उनका जो सिस्टम फैला हुआ ना, आज भी मैंने कुछ 3-4 नए प्रकोष्ठों के नाम सुने, मैं बहुत खुद भी प्रकोष्ठ हैरान हैं। रह गया। मतलब वो किस प्रकार से फैले हुए जनता में, जी। यूं फैले हुए नेट की तरह, वो नेट की तरह फैले हुए हैं। कांग्रेस के अंदर जैसे बीजेपी का एक बहुत बड़ा सपोर्टिव सिस्टम है आरएसएस संघ, जी, इसी प्रकार से कांग्रेस के अंदर भी एक सेवा दल है, कांग्रेस सेवा दल, जी, और वो शायद इसी की काट के लिए बनाया गया था। जी। लेकिन आप देखिए कांग्रेस सेवा दल में और आरएसएस में जमीन आसमान का अंतर है। जी। कांग्रेस में चीजें बनी हुई तो हैं, पर वो खाली फॉर्मेलिटीज हैं, जी। वो जमीन पर नहीं दिखाई देती। जब तक वह बीजेपी की तरह से जमीन पर उतर कर काम नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से देखिए कि वो आसपास लग जाएंगे, कि माहौल बन जाएगा, पर वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। मेरा ये मानना, आप इस बात को से कहां तक सहमत हैं? देखो, मेरा ये मानना है कि ये प्रकोष्ठ और ये सारे सिस्टम हैं तो कांग्रेस में भी, हाँ, कांग्रेस में भी बहुत से प्रकोष्ठ बने हुए हैं। जी, जी, लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस में उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही, वही वो बात खाली है। पड़े हैं। जी, बिल्कुल, जब वो चीजें ही खाली पड़ी हैं, बिल्कुल, फर्क आज की कांग्रेस में ये है कि भले ही राहुल गांधी एक चेहरा है, लेकिन उसके बावजूद एक चीज देखें, और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे कि आज भी इस कांग्रेस को चला कौन रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे कितने बुजुर्ग हो चुके हैं। ठीक है बात। अब वो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि उनका दिमाग तो 1970-80 वाला दिमाग है। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो पार्टी आज भी 1970-80 के दिमाग से चल रही है, तो वो आप ये देखिए कि बीजेपी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकती है वो युवाओं पर फोकस कर रही है। सही कहा। भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज का ऐलान किया कि हम 75 पार होते ही सौते रिटायर कर देंगे, वे टिकट नहीं देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल रेयर चांस हो, कोई एकादा वो इक्का दुक्का अपवाद हर चीज में हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल कांग्रेस में है हिम्मत नहीं। वो सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही हटाए, वो तो 75 पार से गणाए पार हो रहे हैं। और डिजिटल युग है, सही से 70 के दौर की बातें करें, युग आ गया डिजिटल। सही से खड़गे साहब से उठा बैठा भी नहीं जा रहा। ठीक बात है। ठीक है ना? वो कितना संघर्ष करेंगे। यहाँ तो एनर्जेटिक चाहिए, यहाँ वो चाहिए जो राहुल गांधी की तरह पद यात्रा कर सके, जो है अमित शाह की तरह घर घर जाकर के पर्चे बांटने का काम कर सके। जी, जी। यहाँ ऐसे नहीं चाहिए कि भाई उससे बेचारे से खड़ा और बैठा सही ढंग से नहीं जा रहा। ठीक बात है। ठीक है, उनको आप लो, उनको मार्गदर्शक मंडल जैसे बीजेपी ने बना रखे वैसे बना दो। हाँ, सही। अगर आपकी कभी सत्ता आ गई तो कोई राष्ट्रपति बना दिया, उपराष्ट्रपति बना दिया, कहीं गवर्नर लगा दिया, ये जो बुजुर्ग नेता हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये सच्चाई भी है, मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि जो राजनीति में बिल्कुल बुजुर्ग हो जाते हैं ना, उनको या तो राज्यपाल लगा देती है पार्टियां, ठीक बात है, या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगा देती हैं। बिल्कुल। या ज्यादा से ज्यादा फिर अगर वहां कहीं भी वो नहीं सेटलमेंट बैठती तो अब वो एक नया नाम आ गया, उनको मार्गदर्शक मंडल में बिठा देते हैं। तो जब कांग्रेस में और बीजेपी में ये अंतर है, क्या किसी ने ये कल्पना की थी कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया जाएगा?
कांग्रेस कर लो ये हिम्मत, ठीक बात नहीं है, कर सकती। बिल्कुल। अच्छा, युवाओं की भी आप एक चीज देखो, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जितनी कोशिश ये कर रही कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे, और कांग्रेस जिन चेहरों पर गेम खेल रही है, अब केसी वेणुगोपाल है, ठीक है वो इतने उम्रदराज नहीं है, जी जी, लेकिन उनका आउटपुट क्या है, केरल के बाहर तो उनको कोई जानता भी नहीं। ठीक ठीक बात है, बिल्कुल। कांग्रेस ही जानते हैं भाई कोई है केसी वेणुगोपाल, क्योंकि उनके उन पे पत्रों पे साइन होके आ जाते हैं। प्रद्युमन भाई एक बात बताइए, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस की रीढ़ है आज के दिन, सारे कांग्रेस को वो चला रहे हैं जी। आपने कभी उनका कोई भाषण देखा है? कुछ भी नहीं देखा, कोई भाषण छोड़ो भाई, कोई प्रभावित वाली उनकी कोई बात देखी है? कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए आज तक किया क्या है, ये तो शायद वो खुद भी नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। वो खुद ये नहीं बता पाएंगे कि उन्होंने कितने स्टेट में राहुल गांधी के इतर, क्योंकि वो संगठन के महासचिव हैं, जी जी, पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे ताकतवर वही हैं। बिल्कुल। होता तो ये है, अब मैं एक उदाहरण देता हूं, भारतीय जनता पार्टी में बीएल संतोष हैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी, जो केसी वेणुगोपाल के बराबर का पद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब बीएल संतोष तो हरियाणा में ले गया बहुत सी मीटिंगें, तो बिल्कुल सही बात, जबकि हमने तो केसी वेणुगोपाल आज तक हरियाणा में कोई मीटिंग नहीं लेते देखे। बिल्कुल ठीक बात है। अगर वो कोई मीटिंग लेता है ना तो वो दिल्ली बुलाता है, ठीक बात है। भाई वहां से तो एक आदमी को आना है, ठीक बात है, और यहाँ से 50 आदमी हो जाना है। और एक और प्रद्युमन भाई, मतलब वहां से एक आदमी आएगा जी, यहाँ उसके पोस्टर लगेंगे जी, माहौल बनेगा, बिल्कुल माहौल बनेगा, लोगों को पता चलेगा, बिल्कुल बड़ा नेता आ रहा है, बिल्कुल उससे एक माहौल जनरेट होता है। बिल्कुल, आप ये मीटिंग अगर लंदन में बैठ के लोगे, मतलब राहुल गांधी है, अगर वो कांग्रेस की मीटिंग लंदन में बैठ के लेने लग जाएगा, हो सकता है कुछ कांग्रेसी वहां भी पहुंच जाएंगे, वो लेकिन मजबूरी है। हाँ मजबूरी है, लेकिन यहाँ सरकार तो आपको यहाँ बनानी है ना। बीजेपी और कांग्रेस में दिन रात का अंतर ये है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में निरंतर कार्यक्रम चलते रहते हैं जी, और आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम इनका होता रहता है। बिल्कुल ठीक बात, और कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता, मैं जो मान रहा हूँ बिल्कुल, कि प्रदेश का सीएम कहीं ना कहीं हर जिले में ना आता हो जी जी, प्रदेश का अध्यक्ष ना आता हो, कहीं ना कहीं होते रहते हैं कार्यक्रम। बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार, नरेंद्र मोदी से तो बड़ा आज के दिन देश में कोई नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है वो, बिल्कुल ठीक है, वो भी कितनी बार आ लिया। और एक चीज और, जबकि आप दूसरी तरफ ये देखो, खड़गे साहब का एक बरिया है हरियाणा, और आने में भी अंतर है प्रद्युमन भाई। बीजेपी के आप जितने भी नेता हैं, या जो संगठन में काम करते हैं या अन्य प्रकोष्ठों में काम करते हैं, वो प्रवास बोलते हैं। हाँ हाँ, वो प्रवास का मतलब क्या है कि देखिए, तो इनकी आरएसएस की शब्दावली प्रवास है। प्रवास का मतलब होता है कहीं पर रात बिताना जी, और अपने से लाइए अंदाजा, अगर प्रद्युमन भाई आप किसी रिश्तेदारी में जाएंगे, एक तो आप वहां 2 घंटे रहेंगे, एक आप वहां पूरी रात बिताएंगे जी, उस घर के जो मामलात हैं, जो सुख दुख हैं, आप अगर वहां रात बिताएंगे, आपको अच्छे से मालूम पड़ेंगे, और अगले भी फील करेंगे कि बंदे ने हमारे साथ नाइट बिताई है जी। अब ये नेता आए, एक हाथ लगाया, अपने पहले बच्चे खेलते ना, दाई का हाथ लगाया जी, ये तो वो काम करते, आवेंगे अरे थोड़ी मीटिंग ले, फुर दाई का हाथ नहीं लगाना है, आपने यहाँ प्रवास करना पड़ेगा। और ये सीख लो बीजेपी से, आप उनकी नकल मार लो कम से कम। आप कांग्रेस को यही तो समझ में नहीं आ रहा, और मैं तो ये मान रहा हूं कि राहुल गांधी को 11 साल बीत जाने के बाद, जी जी, लगभग 11 साल हो गए मोदी के राज को जी जी, 11 साल के बाद तो उसको ये समझ में आया है कि भाई हमारे यहाँ भी कुछ वो लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए ठीक है, और उस गुजरात में समझ में आया है जहां इनकी कई दशकों से सरकार नहीं है, 30 साल से ये सरकार से बाहर कर रही है, 3 दशक से वहां इनकी सरकार नहीं है, और अब उसको, अब भी वो ये कह रहा है भाई आधे हैं, लेकिन नाम नहीं बता रहे अभी भी अब भी बस उसको थोड़ा थोड़ा ये मालूम हुआ है भाई है कोई सिस्टम, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। और प्रद्युमन भाई कई बार ये भी होगा, वो जो है ना वो तो बने रहेंगे, और जो सही कांग्रेसी वो उनको निकलवाएंगे। नहीं, बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि डेडिकेटेड जो आदमी है ना, बिल्कुल, अब वो एक चीज और कह रहा है, मतलब इस तरह की बातें कई बार हास्यास्पद भी लगती हैं उनका। जब मैं भाषण सुन रहा था तो वो ये बोल रहा है भाई अगर कहीं यहाँ से बाजू अगर कटे तो कांग्रेसी को निकलना चाहिए, मतलब ये चीजें कोई कल्पना से दूर, भाई क्यों किसी की बाजू कटवाओ, ठीक है, आपको तो ये कहना चाहिए भाई कुछ भी करो, और आप जो है कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करो, और मजबूती के लिए काम भी तभी करेंगे, हाँ, नेतृत्व तो वैसा होना चाहिए। मैं मोदी जी की एक बात से बड़ा प्रभावित हुआ,
और वो जो ये इस तरह की बातें बताते हैं ना, उससे ही लोग ये समझते हैं कि यार आदमी ने ज्ञान तो है, भले ही वो चाहे एक्टिंग करता है चाहे कुछ भी करता है। जी जी। उसने ये कहा कि एक पानी का गिलास है, ये पानी का गिलास बहुत लोग तो आधा भरा है वो पानी से, बहुत लोग तो ये कहेंगे कि ये आधा गिलास पानी से भरा है, कुछ एक लोग ये कहेंगे कि आधा गिलास हवा से भरा है। ठीक बात। जबकि असलियत ये है कि ये गिलास आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। मतलब उसकी आप सोचन शक्ति देखो। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, उनको खुद को ये नहीं मालूम रहता कि आप बोल क्या रहे हो। उनका जितना भाषण था और उस पर जितनी तालियां बजी, उनको ये महसूस कर लेना चाहिए कि जो वो असली जो रग उन्होंने पकड़ी है कि कांग्रेस पार्टी में आधे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं, आधे के आसपास लोग हैं, उनमें से कहने से कुछ नहीं होता। उनको 5, 10, 20, 50 वो बोल भी रहे हैं, 20-30 को निकालना पड़ा तो हम निकाल देंगे, तो उनको निकाल के एक तरफ करें। और जिस दिन ये साहसिक फैसला ले लिया राहुल गांधी ने, उस दिन लोग उनको नेता ही मानना शुरू कर देंगे। प्रद्युमन भाई एक बात बताइए, देखिए या तो जो है ना उनको निकाल देना चाहिए जी, उन पे एक्शन हो जाना चाहिए, अदरवाइज देखिए उन्होंने ये बात बोल दी, लेकिन इसके दो पहलू बनते हैं जी। आज कांग्रेस पार्टी को जरूरत है नेताओं की, लोगों की, जो ज्यादा से ज्यादा लोग इनके आके मिले, जिससे एक माहौल बने। और उल्टा यह इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, इससे मोरल डाउन नहीं हो क्या कार्यकर्ताओं का। दूसरी बात, सामने जो सही कार्यकर्ता बैठा है उसको भी डाउट हुआ कहीं ये मुझ पर तो नहीं डाउट कर रहे हैं। हर एक आदमी अपने आप को डाउट में मान के चलेगा अगर आप इस तरह की चीजें पर सरेआम बोलोगे। ऐसे लोग बीजेपी में भी हैं, आपको पता है, सुब्रमण्य स्वामी है, कई है जो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। बीजेपी ना तो उनको निकालती है जी, ऐसा इलाज करती है उनका, वो किसी कर्म के लिए ना तो कुछ वो कर सकते, वो इलाज करते हैं और निकालते नहीं है। निकालना है तो निकाल देंगे और अदरवाइज नहीं निकालेंगे, ना कुछ करेंगे। ऐसा तरीके से इलाज करते हैं। जब तक आप ये चीजें नहीं समझेंगे, जब तक आप इस चीज को बारीकी से नहीं समझेंगे, जब तक आप संगठन का जो ढांचा है ना, ढांचा नहीं समझेंगे, आप संगठन को चलाना किस प्रकार से, मोरल भी डाउन नहीं होते ना। वही कुमार वाली बात है, वो घड़े को टूटना भी नहीं चाहिए, अंदर एक हाथ और ऊपर से ऐसे, वो वाली नीति अपना के चलेंगे तब जाके मेरे हिसाब से इनको सक्सेस मिलेगा। अदरवाइज इसके फायदे हैं, नुकसान भी हो सकते हैं इस बयान के। आप नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी नेता को निकालो ना निकालो, उसकी बजाय अगर पार्टी उसको इग्नोर करना शुरू कर देना तो उसको खुद को भी समझ में आ जाता है। बिल्कुल। और मान लो किसी को निकाल दिया तो दूसरी पार्टी में चला जाएगा। अभी एक उदाहरण देता हूं मैं, हिसार में जब नगर निगम का चुनाव था तो रामनिवास राणा, जिसने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के लिए अपना नॉमिनेशन भर दिया, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। और जब उनसे ये पूछा गया कि रामनिवास राणा आपकी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपका क्या कहना है? सही पॉइंट उठा। तो हुड्डा साहब ने तुरंत ये कहा कि हम पार्टी से निकाल देंगे। उन्होंने तो ये कहा, वो अगले दिन जाके बीजेपी का पटका भरा, मैं तामी निकालोगे मैं उससे पहले बिठा दूंगा मेरी कार्रवाई, मैं पहले चला जाऊंगा। और उसके बाद देखो अगला बीजेपी का पटका पहना। कांग्रेस इसीलिए फेल हो रही है, वो नहीं, बिशन लाल सैनी वो रैली कर में पहन लिया उसने पटका, और उसके बाद उनको जो पार्टी से निकाल रहे हैं। एक हफ्ते बाद, मतलब कितना, एक हफ्ते बाद उनका लेटर जारी होता है, इनको पार्टी से बताओ निकाल दिया। और उसकी एक चीज और बताता हूँ, कितना लेट चल रही है। पहले नहीं पुराने जमाने में प्रद्युमन भाई जी, वो कई बार कहीं मरगत सरगत हो जाती, वो चिट्ठी डाला करते डाक में, बिल्कुल वो पहुंचा करते 13 महीने के बाद, कूड़ा कटा हुआ कूड़ा कटा हुआ वो 13 में पीछे पहुंचा कर दी। बिल्कुल, क्योंकि पुराने सिस्टम ऐसा ही था। बिल्कुल, वो कहानी कांग्रेस में आज भी है, आज एक हफ्ते बाद तो किसी ने आज भी है। बल्कि मैं तो और बताता हूँ आपने, हमने एक वीडियो बिशन लाल सैनी के ज्वाइन करने से पहले ही बना दिया था। और उस वीडियो में हमने ये जिक्र किया था कि बिशन लाल सैनी तो जा रहा है, भगदड़ मचेगी और रामनिवास राणा भी भागेगा। ठीक है, बिल्कुल, हमने उससे पहले बता दिया था। कांग्रेस से ज्यादा तेज तो फिर आप यहाँ ठीक है ना, कांग्रेस वाले तो अपना अनुसरण कर लेना चाहिए। कई नेताओं के बारे में बोला था जी, और अब भी बोल रखा, अब भी हम ये बता सकते हैं कि कौन कौन भागेगा, कौन भागेंगे। और ये इतने डिले, कम से कम आज डिजिटल युग है,
सोशल मीडिया का जमाना है, खबरें आप तक पहुंच जाती कल है, आप तुरंत निकाल दीजिए ना, कम से कम ये तो रहेगा तुरंत एक्शन हुआ है। कल ही भिवानी जिले के कांग्रेसी का मेरे पास फोन आया हुआ था, कल की बताता हूँ आपको। वो पूछ रहा था बोले कौन सी पार्टी का पटका पा रहा, वो भागने के लिए सारे तैयार बैठे हैं, तैयार बैठे हैं, ठीक है। लेकिन कांग्रेसियों को फिर भी नहीं समझ में आ रही, ये तो वही पुराने ढर्रे पर चल रही हैं। अच्छा, जो दूसरी विशेष बात थी, अब बीजेपी क्या करती? अच्छा, एक चीज और ले लिए प्रद्युमन भाई, मान लिया कई बार है ना राहुल गांधी ने किस प्रकार का बयान दिया जी, ठीक है, हमारा पड़ोसी राज्य है पंजाब, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस की सरकार थी जी, और कैप्टन अमरिंदर वहां के बहुत ताकतवर नेता थे, और लोग यहां तक कहते, लोग क्या सभी मानते हैं कि वहां जो सरकार आई थी वो अमरिंदर सिंह के दम पाई थी, उनके चेहरे पर आई जी। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से सलूक किया अमरिंदर जी के साथ, आज कांग्रेस कहां पर है? पंजाब में जी। तो उस नीति का क्या फायदा हुआ जब आपकी पार्टी ही मटिया मेट हो जाए उस स्टेट में जी। कैप्टन साहब से अगर कोई इनकी बात थी, कैप्टन साहब को ये तो मानना पड़े पक्के कांग्रेस थी कैप्टन साहब, बिल्कुल। अगर आपको उनका पूरा जीवन उठा के देखोगे, उन्होंने संघर्ष किया कांग्रेस के लिए और आपने एक झटके में उनको वो कर दिया, बिल्कुल चलो ठीक है, आपने उनको सीएम से हटा दिया, लेकिन 100 तरीके तो उनको राज्यपाल लगा दिया कहीं का, या सॉरी राज्यपाल तो बीजेपी की सरकार थी, और बहुत ऐसे पद होते हैं कांग्रेस पार्टी में। उस समय मैं बताऊं आपको, दर्शकों को भी, कैप्टन अमरिंदर सिंह इतना बड़ा चेहरा थे, जब कांग्रेस में ये जिक्र चला कि गांधी नेहरू परिवार से इतर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, यस, तो उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह का ही था। बिल्कुल, वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे और बड़े मतलब एक राजा परिवार से थे। हाँ बिल्कुल, और उनका बड़ा अच्छा नाम था, और ना केवल पंजाब बल्कि जो जाट समाज है उसमें भी वो अच्छे खासे लोकप्रिय थे, लोकप्रिय थे। और उस समय उनके जो बाधा बनी एक चीज वो यही बनी कि जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, वो भी जो है सरदार थे जी, तो भाई इन्होंने पहले भी सरदार को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जी, और फिर अब जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे तो जो देश के अन्य जो इलाके हैं जी जी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से कोई नाराजगी मोल ना ले, और उस चक्कर में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम को फिर पीछे कर दिया, और इतने बड़े नाम को एक झटके में बिल्कुल मुख्यमंत्री से हटा करके और उस चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया, जो खुद के हल्के से चुनाव हार गया, मुख्यमंत्री होते हुए हार गया। और उस चन्नी को जब बनाया ना, उस समय ये चीजें चल पड़ी थी, भाई ये तो जैसे जो कुमारी मायावती है उनका जो वोट बैंक है पूरे देश में, उनका एक नाम है, उसी तरह से अब चरणजीत सिंह चन्नी को एक ऐसा फेस बना देगी कांग्रेस। और उसके बाद सोशल मीडिया पर ये चीजें चली कि भाई चन्नी निकला राहुल की चवन्नी, भाई ये तो जो है कुछ नहीं, फैल हो गया मामला, ठीक, वो खुद ही हार गया बेचारा, खुद ही हार गया। तो इस तरह से कांग्रेस अगर इस तरह के फैसले लेगी तो भी गलत। इनको जो हमारी बीच में एक बात रहेगी थी, भारतीय जनता पार्टी से ये सीखना चाहिए उनको। मैं एक बड़ी गजब की बात बताता हूँ और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये नेता अब काम का नहीं है, भाई इस नेता से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, तो ना तो वो उसको निकालते, उसको क्या करते हैं, ना तो उसको को पद देंगे, कुछ नहीं बनाएंगे उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। और समझ में उसके भी आ जाती है, उसके कार्यकर्ताओं को भी आ जाती है। मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे दर्शकों को समझ में आ जाएगी। पंडित रामविलास शर्मा जब तक यूं था ना, भाई ये बीजेपी में एक चेहरा है जी, क्योंकि औरतों को था ही नहीं उस टाइम पे, जी जी, मजबूत आदमी, तब तक तो रामविलास शर्मा फोटो लगाए सारे घूमे जाते। हाँ सही बात है। और अब जब यूं हो गया, भाई राज आ गया, 10 साल तीसरी योजना फिर आ गया, आज देखो आप उनकी क्या दुर्गति है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आज तो ये हालात है कि कभी तो मुख्यमंत्री तक उनसे मिलते थे, हाँ बिल्कुल, और आज मंत्रियों के पास उनको जाना पड़ रहा है, एमएलए के पास जाना पड़ रहा है। जी सही बात है, ये हालात है। तो इसलिए बीजेपी, अब सुब्रमण्यम स्वामी है, ठीक है, बीजेपी में है, कोई पद नहीं दे रखा, बिल्कुल ठीक है भाई, घूमे जाओ। संजय जोशी हैं, कितना बड़ा चेहरा था किसी टाइम पे, बिल्कुल बिल्कुल, जब उनको इग्नोर करना था, आज बिल्कुल खुले लाइन है, कोई पद नहीं दे रखा। तो राहुल गांधी को भी वही चीज करनी चाहिए, सबसे पहला काम तो इनको एक करना चाहिए, जो क्योंकि आखिर पार्टी चलती कहां से। एक प्रद्युमन भाई, एक एग्जांपल आप हरियाणा से और लेते हैं, देखिए चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमर खान ने कांग्रेस छोड़ी जी, वो जग जाहिर है किस कारण छोड़ी, जनता भी जानती है जी। जिस प्रकार से उनका कांग्रेस पार्टी के अंदर तिरस्कार हुआ, जिस प्रकार से उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही थी,
जिस प्रकार से एन मौके पर सौरी चौधरी साहब बोलकर उनको मना किया गया, और वो क्या करेगा इस हालात में, आदमी क्या करेगा प्रद्युम्न, आप और हम यही करेंगे। जी वो कांग्रेस से खुद नहीं भागे, भगाए गए थे, जी फिर वो बीजेपी में गए, आज वो कांग्रेस में आ गए हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन वो कद्दावर हैं, मुंहफट नेता हैं, स्पष्ट नेता हैं। तो प्रद्युम्न भाई उनके पास कोई न कोई पद होना चाहिए, छोटू राम के नाते हैं, बहुत बड़ी विरासत है, अगर वो, या तो आप कांग्रेस में लो ही ना, उनको मना कर दो, आप नहीं, हम नहीं लेंगे। अगर वो कांग्रेस में आ गए हैं तो आप इस प्रकार के नेता को कोई न कोई जिम्मेदारी देकर उनका लाभ तो उठाइए। पद तो छोड़ दो, उनको तो टिकट तक नहीं दी एमपी की, उसका सिटिंग एमपी था उसका लड़का, सिटिंग एमपी था। ठीक है। कांग्रेस और बीजेपी में एक मोटा अंतर है। बीजेपी वाले तो क्या करते हैं कि कोई भी नेता दूसरी पार्टी का आ गया ना, उसका जितना वजूद है उससे बढ़ा करके देते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत उदाहरण है ऐसे। बिल्कुल। और जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, अगर आया कैबिनेट में मंत्री बनाया, बिल्कुल, कितना बड़ा पद दिया, बिल्कुल, ठीक है। हरियाणा से वीरेंद्र सिंह था, कभी कैबिनेट का मंत्री नहीं बनाया, कैबिनेट का मंत्री बनाया। राव इंद्रजीत को लगातार मंत्री बनाया। धर्मवीर सिंह कभी एमपी नहीं बनाया, उनको एमपी बनाया। रमेश कौशिक को एमपी बनाया, अरविंद शर्मा को एमपी बनाया, नवीन जिंदल को एमपी बनाया, जो रणजीत सिंह को मंत्री बनाया। मतलब अनगिनत ऐसे उदाहरण है, ये तो केवल हरियाणा के हम बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हरियाणा के इतर भी अगर हम देखें तो पता नहीं कितने के नेता जो भी आए हैं। प्रद्युम्न पर्सनल सवाल है, क्या आप मानते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को या उसके परिवार को जिस प्रकार से दरकिनार किया जा रहा पर्सनली तौर पे, जी, क्या वो इस चीज के लायक हैं? क्या उनके कद के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है? देखो, मैं एक चीज में उनकी बड़ी दाद देता हूं कि चौधरी साहब जब बीजेपी में शामिल हुए और वो बीजेपी में रहे लगभग 10 साल के आसपास, तो उस 10 साल में उन्होंने एक बार भी एक शब्द भी राजीव गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। जो ये चीज दर्शा रहा है कि जिनके अधीन या जिनके नीचे या जिनके साथ लग करके उन्होंने राजनीति की है, उसको वो कभी भूलते नहीं। और मेरा ये मानना है निजी रूप से कि वो चाहे कांग्रेस उनको कितना ही बड़े पद पर बैठा दे, तो वो शायद मोदी के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी ने भी उनको वो दिया जो कांग्रेस ने उनको नहीं दिया। लेकिन तो इंसानियत प्रद्युम्न भाई, ये उनकी इंसानियत है, ऐसा नैतिकता है, ये ऐसा विरला ही कोई नेता मिलता है। और इसके साथ एक चीज और जोड़ लीजिए, जब वो बीजेपी में गए जी, और इस परिवार के प्रति जो उनकी नैतिकता थी और जो रिश्तों की उन्होंने लाज रखी, कभी इस परिवार के खिलाफ नहीं बोले। दूसरी तरफ है नवजोत सिंह सिद्धू, सब जानते हैं जी, इतना कुछ बोलते थे इस परिवार के लिए, विशेषकर कांग्रेस पार्टी पर इस प्रकार के अटैक करते थे। आप उनको अध्यक्ष बना रहे हो, वो तो सबके लिए बोल देते सिद्धू साहब, आप उनको अध्यक्ष बना रहे हो आप। बिल्कुल, मतलब एक आप नेता आपको छोड़ के चला गया, छोड़ के नहीं गया, वो कांग्रेस से भगा गया था और उन्होंने कुछ नहीं बोला, और आप सिद्धू को पारितोषिक दे रहे हो। आप कांग्रेस को एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि जो नेता आपकी पार्टी को छोड़ करके चले गए, या तो वो आपकी पार्टी में वापसी करें जी, या जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं उनको आप अपनी पार्टी में लाओ। जब तक वो ये काम नहीं करेंगे, इतने चाहे राहुल गांधी कितने तो स्लीपर सेल वालों को निकालता रहे, कितने भाषणबाजी करता रहे, कांग्रेस का राज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आज जो कांग्रेस के पास है उसके दम पर अगर राज आना होता तो ये 3 योजना गई में आए लेता। ठीक बात है। बीजेपी भी तो तभी आई थी जब दूसरी पार्टियों के लोग बड़ी भारी तादाद में जो है इसमें शामिल हुए, ठीक बात, तभी आई नहीं, कौन आ रहा था। ठीक बात। और ये भारतीय जनता पार्टी ही वो है, वे हरियाणा का आदमी जाकर के इन्होंने ये चीज देखी, सुखबीर जौनपुरिया है, सोना से एमएलए, उसका तो राजस्थान में कोई लेना देना नहीं था। ठीक बात। जब इनको ये अंदाजा लगा भाई ये आदमी हरियाणा के बजाय हमारे यहाँ कामयाब हो सकता है, उसको वहां से टिकट दे दी। कितनी बड़ी बात है। अवतार सिंह भड़ाना को यूपी से टिकट दे दी ठीक बात है, एमएलए की। जब इनको ये लगता है ना कि भाई बालकनाथ को, बिल्कुल बहुत है इस तरह के उदाहरण है, मतलब अनगिनत उदाहरण है जी जी। और बीजेपी और कांग्रेस में यही सबसे बड़ा अंतर है, जिसकी वजह से कांग्रेस तो लगातार हाशिए पर जा रही है जी। अब जिन चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात हमारी बीच में रहेगी जी, अब वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी ने उनको इस्तेमाल करना चाहिए। आप एक चीज देखो, अनुभव है, मैं एक चीज सबको कहता हूं भाई, ये जो पद बांटती है पार्टी,
इसमें कोई तनख्वाह तो देती नहीं पार्टी, ठीक बात है, तेल भी अगले घर तक फूकना पड़े है। ठीक बात है, ठीक है, तो इन्हें पता था मैं धरकी की करोगे, बांट दो। ठीक बात है। ठीक और है ना? कांग्रेस ने तो घने पद बनाने चाहिए बल्कि अब बीजेपी क्यों कामयाब है आपको मैं बात बताऊं, हैं। बहुत लोग हमें ऐसे भी मिल जाते हैं, माँ भाई बोला जी मैं बीजेपी में बड़ा पदाधिकारी हूँ, माँ क्या पद है, बोला हाँ। जी मैं पन्ना प्रमुख हूँ, हाँ, कोई बूथ अध्यक्ष है। ठीक है, कितने कोई- प्रकोष्ठ है कोई- प्रद्युमन भाई। सुनो, कोई हाँ। शक्ति केंद्र प्रमुख है, हाँ, अगले ने क्या पता, यही नहीं पता शक्ति केंद्र क्या है। क्या चीज है। ठीक है, हाँ, कोई मत्स्य पालन प्रकोष्ठ का बन रहा है, हाँ, कोई किसी चीज का बन रहा है, कोई किसी चीज का बन रहा है, मतलब हाँ। ये जैविक खेती तक के भी बना रखे हैं जैविक अगले ने। खेती तक के बना रखे हैं। ठीक है, एक फौज और- बनती, कैडर बनता आपके पास। और यहां तक मैं बताऊं आपने, जो कांग्रेस सोच भी नहीं सकती, सोशल मीडिया पर जो चीजें बना रखी हैं हाँ, उसमें भी उन्होंने बना रखी है। ये ट्विटर का प्रधान है, हाँ, ये फेसबुक का ये है, नमो ऐप का है, ये नमो ऐप का है, ये हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप का है। हाँ। ठीक है, ये यूट्यूब का हाँ। है। बताओ, एक ऐप है नमो ऐप अच्छा, है। मैं कई बार- उसके भी हजारों पदाधिकारी हैं। अभी जो हिसार में ये प्रवीण पोपली मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने लड़ा है, ये उस नमो ऐप के हैं। नमो ऐप के हैं। ठीक है, बंदा खुश रहे, मेरे पास पद है। वो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं। हाँ। अच्छा, कांग्रेसियों भी यूं पूछा, वहां भाई तेरे के पद है, बोले जी मेरे पद की में पद कोई नहीं। जिम्मेवारी भाई नहीं, अरे करोगे क्या, तुमने तो जितने बांटने हैं बांट दो। बांट दो। ठीक है, बिल्कुल। अब मान लो कांग्रेस पार्टी है, एक अलग से इनका किसान मोर्चा है कांग्रेस पार्टी में भी, जी, और जो है बीजेपी में भी है। बिल्कुल। भाई चौधरी बीरेंद्र सिंह किसानों के इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, आप बिल्कुल। उनका यूज करो, यूज करो। आप उनको लगाओ कोई उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट का प्रभारी। बिल्कुल, भाई प्रियंका गांधी के साथ साथ उनको भी लगा दो। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा नाम है चौधरी छोटूराम का। प्रद्युमन भाई, कई जी। बुजुर्ग होते हैं ना अपने परिवार में, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उनको ब्याह शादी में कोई जिम्मेवारी ना दी जाए ना, वो रूठ जाए, बिल्कुल, रूठ जाते हैं। रूठना भी चाहिए, रूठना भी चाहिए। बिल्कुल और अपने जो बुजुर्ग शाने हो ना, उन्हें पहचान हो है कि बिल्कुल फलाना फलाना आदमी ब्याह में रूठ सकेगा, बिल्कुल वो पहले उन्होंने बुला लेंगे। बिल्कुल। और सबसे पहले कहेंगे भाई तन्ने ब्याह संभालना, तेरी यार ड्यूटी, तेरी यार ड्यूटी है। और वो इसे रहेंगे टायर पर के, जब तक पूरा ब्याह नहीं निमेड़ेगा नहीं, एक एक बासण बंडा टेंट आड़ागा नहीं, टेंट के पहुंच लेगा, घरा कौन जाऊं, वो सारा निपटवा के जाऊं, सारा काम खुद करेंगे, खुद करेंगे। वो बड़े काम के आदमी फ्री होते फ्री की मजदूरी करें। हैं। फ्री की मजदूरी करते हैं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले तो हाँ। राहुल गांधी ने ये पूछना चाहिए, अब पूछने की भी जरूरत नहीं है, हम्म। तो बांट दो पद। लेकिन एक समस्या और हो रही है कांग्रेस में, ये पद भी इसलिए नहीं बांट पा रहे। अभी जो दीपक बावरिया पूरे पूर्व जो हरियाणा के प्रभारी थे, राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने जो है वो प्रभारी उनकी एक लिस्ट जारी कर दी, उसमें इसे बना दी जो पार्टी में नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो इनको तो पहले तो ये छटनी करनी मुश्किल हो रही है, भाई कौन पार्टी में और कौन पार्टी में नहीं है। क्योंकि कांग्रेस में पता है क्या हो रहा है, सुबह कोई पार्टी में है, शाम को कोई पार्टी में है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी अगर आपको पार्टी चलानी है, क्योंकि पार्टी बनाई है तो चुनाव लड़ने के लिए और राजनीति के लिए बनाई है, ठीक बात है। तो निश्चित रूप से आपको तुरंत प्रभाव से सब चीजों को छोड़ करके, अब मान लो संविधान कौन बनाता है, संविधान कांग्रेस वाले ने तो बना रखा अपनी पार्टी का, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करना तो कर दें, क्या फर्क पड़ता है, उन्हीं ने करना है। ठीक है। अब हरियाणा में इन्होंने एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया, 4 कार्यकारी प्रधान बनाए, उन 4 कार्यकारी प्रधानों में एक कार्यकारी प्रधान पार्टी छोड़ चुकी है, श्रुति चौधरी, उसकी जगह किसी को भी नहीं बनाया अब तक। ठीक बात। ठीक है, मतलब सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा। अब जो यहाँ प्रभारी लगा रखे हैं, कल का ये परसों का एक वाक्य बताऊं, किसी का मेरे पास फोन आ गया, यहाँ एक महाराष्ट्र से सह प्रभारी लगा रखे हैं, एक कांग्रेस के नेता का, वो बोला जी मेरी हमारी सह प्रभारी से बात हुई, माँ भाई नाम के उसका, मैंने पता भी था नाम का, उसको नाम नहीं लेना है बेचारे ने। बताओ भाई क्या बात कर ली उसने उससे। तो प्रद्युमन भाई मूल सवाल पे आ जाते जी। जिस प्रकार से, चलो राहुल गांधी की बातें तो आई समझ में जी, अब वो उनको इम्प्लीमेंट किस प्रकार से करते हैं वो उनका विवेक है जी, और उनकी बुद्धिमत्ता है। तो आप क्या मानते हैं कि यानी कि जो स्लीपर सेल है जी, क्या उसको उन्होंने अच्छे से पहचान लिया या अब भी कुछ बाकी है? जी, या दूसरी बात है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में राहुल गांधी कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर पाने में सक्षम है? देखो मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी को जो मैं समझ पा रहा हूं, अगर उन्होंने इनको पहचान लिया होता सही तरीके से, तो वो बंदा ऐसा है, वो क्या पता एक आधा का नाम भी ले देता स्टेज के माध्यम से। उतावला तो है वो, हाँ उतावला है, उसमें कोई दो राय जैसे नहीं। वो भाषण भूषण देता है ना, ऐसे ऐसे उतावला वो सोच के नहीं बोलता, हाँ। क्या पता वो नाम ले देता अगर उसको पता होता तो। अच्छा, फिर दूसरी बात ये अवामी है, तीर है फिर ये।
वो टेस्टिंग कई बार करनी पड़ती है। वो हो सकता है टेस्ट करके देख रहे हो भाई, कोई एक आधा यूं क्या बस आप पे छोड़ के चला जाए पार्टी। कई बार ये भी तो होता है ना भाई। या फिर वो खड़ा होकर जगह पर भाई तो कुकर बोल अब रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हाँ, 80 में जिसको कांग्रेस ने टिकट दी, राहुल मक्कड़, उसने ये कहा कि कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ जयचंद का काम किया, और उसके बाद जो जो टिकट मांगे थे उनमें तो ज्यादातर इकट्ठे हो गए। उसने नाम तो किसी का लिया ही नहीं, लेकिन सारे आप शक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये टेस्ट करके देख रहा है कि मैं ये चीज बोल दूं और पता चल जाएगा भाई कौन कौन कहां क्या है मामला। दूसरा, अगर उनको पता भी हो आज कांग्रेस इस हालात और इस परिस्थिति में है, मैं ये नहीं मानता कि राहुल गांधी किसी को पार्टी से निकालने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि ये वो कांग्रेस है जिसमें बड़े बड़े नेता सरेआम सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं। ठीक बात। राहुल गांधी के खिलाफ तो सरेआम बोल रहे हैं। बिल्कुल G23 ठीक है, और एक आदमी को भी निकालने, कोई आप पे तो छोड़ गया तो एक अलग बात है, बिल्कुल, लेकिन एक आदमी को भी निकालने की हिम्मत नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि इनको निकालने की बजाय जो है जिसको जो जो पद दे रखे हैं इसमें टोटली रिव्यू करके नए सिरे से नया ढांचा नया सिस्टम बनाने का काम करें। ठीक है। और जो नेता लगातार जिम्मेदारियां देने के बावजूद पार्टी को सफलता नहीं दिला पा रहे जी, उनसे हट करके नए एक्सपेरिमेंट करें। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए तो कामयाब हो, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है। ठीक बात। उसको ये पता लग गया कि मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में आप हरियाणा नहीं जीत सकते, उन्होंने तुरंत उनको हटा करके नायब सैनी को बना दिया। परिणाम देख लो आप। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, क्या कांग्रेस पार्टी वो हिम्मत कर सकती है? उन्होंने एक आध बार करके देखी, जैसे पंजाब में अमरिंदर की बजाय चन्नी को बनाया, लेकिन वो फैसला ही उनका गलत रहा। ठीक बात है। ठीक है ना, कई बार उल्टा तीर ले लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को एक तो अब 24 घंटे की राजनीति करनी पड़ेगी। ठीक बात। वो चाहे किसी को निकालो ना निकालो, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। मान लो 20 नेता निकाल दी, क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक बात है। कोई फर्क नहीं पड़ना। वो ढर्रा जो है वो ऐसे ही रहेगा। पर तुम भाई जरूरत है इनको तो लोगों की, अब इनको दूसरों की जरूरत है। एक चीज और देखो, मुझे राहुल गांधी का कोई ऐसा बयान आज तक याद नहीं आ रहा जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि भाई जो दूसरी पार्टियों में जो लोग जो है त्रस्त हैं दूसरी पार्टियों से, वो हमारे पार्टी में आए, हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक है। या हमारी पार्टी को जो नेता छोड़ करके चले गए वो आ जाएं पार्टी में, उनका हम जो है बड़ा स्वागत करेंगे। जबकि बीजेपी वाले तो तैयार बैठे रहते हैं। बीजेपी वाले तो अब भी जो है मुख्यमंत्री खुद बयान दे रहे हैं। ठीक है ना, नड्डा साहब खुद बयान दे देते हैं, भाई आओ जिसने आना है। ठीक बात। जितना बड़ा कुनबा होगा उतना ही तो सिस्टम बैठेगा। ठीक बात है। जबकि यहाँ कुनबे को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। राहुल गांधी को तुरंत प्रभाव से सब चीजें छोड़ करके एक तो 24 घंटे का पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जरूरत तो खुद पे काम करने की जरूरत है उनको। ऐसा ना हो कि अभी तो वो ये गंभीर बात कर रहे हैं और परसों हम देखें उनकी विदेश से कोई वीडियो आए। यही तो समस्या है, यही तो सबसे बड़ी समस्या। आप एक चीज देखो, वो कोई एक बयान दे देते हैं। कांग्रेस के नहीं तो होना क्या चाहिए, मोदी जी जो है भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता हैं, वो अगर कोई एक शब्द भी बोल दें, चाहे उन्होंने गलत भी बोल दिया, तो भी बीजेपी के सारे सांसद जो है मेज थपथपाते हैं, भाई मोदी ने सही बोला है। अगर मोदी ये कह देना दिन है और भाई नहीं रात है आज, तो सारे फिर भी बजाएंगे हाँ भाई रात है। जबकि राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हो, कांग्रेस वाले बजाते नहीं, प्रद्युम्न भाई मेज ही नहीं थपथपाते। जो राहुल गांधी ने बयान दिया ना जी, तो कोई बंदा है गांव में जी, वो देख के ये भाषण खूब जोर जोर से हंसा जी। वो बोला यार आप क्यों हंस रहे हो? बोला सबसे बड़ा स्लीपर सेल तो यही है बीजेपी का। वो तो खुद नायब सैनी का भी बयान आया हुआ इस विषय मजाक में। मैं बोला ऐसे कैसे? बोला सबसे ज्यादा बेनिफिट ही बीजेपी को राहुल गांधी का है। तो वो ऐसी बात लोग क्यों कह रहे? क्योंकि सीरियस नहीं ले रहे लोग, उनको नहीं ले रहे। और सीरियस इसलिए नहीं ले रहे, वो कई बार बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छा मुद्दा उठाते हैं जी, लेकिन अच्छा मुद्दा उठाकर खुद ही कोई इनको ऐसा काम कर देते हैं, फिर लोग इन पे डाउट करने लग जाते हैं कि ये गंभीर नहीं राजनीति को। वो हमने एक वीडियो में पहले भी इस चीज की चर्चा की थी कि जैसी किसी नेता की छवि बन जाती है ना, फिर उस
उस छवि को तोड़ना बड़ा टेढ़ा काम। टेढ़ा काम। अब एक छवि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बनी हुई है पूरे देश में कि भाई ये अगर बहुमत भी इनके पास ना हो तो भी इन दोनों में ये क्षमता है कि ये जो है सरकार बना सकते हैं। ठीक बात, बनी हुई है बिल्कुल। और राहुल गांधी की ये छवि बनी हुई है, भाई इसकी यही नहीं तसल्ली हुई, अब जो बोल रहा अगला शब्द क्या बोलेगा। गोवा में सरकार इनकी बननी थी जी, जो उस वक्त गोवा में था जी, और दिग्विजय सिंह इनके प्रभारी थे जी, गोवा के। जी, प्रभारी जी तो पता नहीं कहां मौज मस्ती कर रहे थे जी, और बीजेपी वाले सरकार बना गए। यही तो समस्या है ना कि आप जिसको जिम्मेदारी दें उससे ये पूछना भी तो चाहिए भाई आपका इनपुट आउटपुट क्या है। बिल्कुल, भाई आपने क्या किया पार्टी के लिए। बिल्कुल। वो चीजें कोई पूछ नहीं रहा, और पूछ इसलिए नहीं रहा कि कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी को सीरियस नहीं ले रहे। बहुत से कांग्रेसी ये मान रहे हैं, बहुत से तो हमारे को भी कहते मिलते हैं कि भाई ये राहुल जब तक रहेगा इतना राज ही नहीं आएगा। उन्होंने खुद ने ऐसा खुद कांग्रेसी बोलते हैं। हम तो मीडिया वाले हैं, सारा घूमते रहे, सब लोगों में बैठते हैं, ऐसा कांग्रेसी मानते हैं। तो प्रद्युम्न भाई चर्चाकांत करें जी, अगर इजाजत है तो जी। तो साथियों, राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो वाकई में बात तो सही है और कहने सुनने में कई बार ये बातें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन इन बातों का रिजल्ट क्या निकलेगा? क्योंकि जिस प्रकार से प्रद्युम्न भाई ने कहा कि बहुत सी बातों में तो खुद राहुल गांधी को ही अपने आप पर काम करने की जरूरत है। और दूसरी बात, आज कांग्रेस पार्टी ऐसे मुहाने पर खड़ी है, उसको लोगों की जरूरत है, न कि लोगों को। और हो क्या रहा है, जो लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ भी गए हैं उनको भी अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। वो भी अपने आप को कोई ठगासा महसूस कर रहे हैं। जब आपसे लोग जुड़ना चाह रहे हैं, आपके पास लोग आना चाह रहे हैं और आप उनका महत्व ही नहीं समझेंगे, तो आप समझ सकते हैं फिर आपको लाभ किस प्रकार का मिलने वाला है। आप हमारी चर्चा से कहां तक सहमत हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। राम राम।